वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 17 और आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स सबसे पहले इनको हम डिफाइन करते हैं। इंडिकेटर्स को, इंडिकेटर्स आर इंटेंसिवली कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंडिकेटर्स हैं ये कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इंडिकेटर हमें ये इंडिकेट करेंगे या इस चीज की निशानदेही करेंगे कि जो गिवन सोल्यूशन है हमारे पास, गिवन सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, और उस सोल्यूशन की पीएच क्या है, उस सोल्यूशन की पीएच के बारे में भी हमें ये इंडिकेटर्स बताते हैं। इंडिकेटर्स एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन में डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। इनके कलर से आइडिया होगा कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। इसके बाद एग्जांपल्स हैं। इंडिकेटर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स उसने मेंशन की हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लिटमस पेपर ब्लू कलर का भी होता है और रेड कलर का भी होता है। उसके बाद फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन व्हाइट कलर का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। देन फर्स्ट इंडिकेटर इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को हम कॉमन इंडिकेटर भी कहते हैं। इट इज अ कॉमन इंडिकेटर। ये कॉमन इंडिकेटर है जो हम अपनी केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं। अब ये लिटमस पेपर हमें बताएगा कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। इट इज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर रेड कलर शो कर रहा है। एक ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और वो ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है तो वो गिवन सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और अगर हम एक रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं और वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है तो गिवन सॉल्यूशन हमारे पास बेसिक होगा। लिटमस पेपर जो है ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर या अल्कलाइन सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर शो करता है। अगर लिटमस पेपर रेड कलर शो कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर में चेंज हो रहा है तो इट्स मीन कि वो सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर रेड लिटमस पेपर हम लें और उसको एक सॉल्यूशन में डिप करें और वो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो रहा है, इट्स मीन कि गिवन सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन है। और अगर ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के ऊपर रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, उस सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करते। इसके बाद सेकंड इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन व्हाइट कलर का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिनोफ्थलीन इट इज कलरलेस इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। फिनोफ्थलीन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, यानी वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन कलरलेस शो कर रहा है वो सॉल्यूशन क्या होगा? स्ट्रांगली एसिडिक होगा। और वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन रेड कलर शो कर रहा है वो सॉल्यूशन क्या होगा? स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा या फिर उसको हम स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज रेड इन स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। यानी ये फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हमें बताएगा कि सॉल्यूशन जो है स्ट्रांगली एसिडिक है या स्ट्रांगली अल्कलाइन है। अगर फिनोफ्थलीन किसी सॉल्यूशन के अंदर कलरलेस शो कर रहा है तो वो सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक होगा। और जो सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक होता है उसकी पीएच क्या होगी? लेस देन 7 होती है। तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच लेस देन 7 होती है। और जो सॉल्यूशन बेसिक होता है उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होती है। यानी कि इन इंडिकेटर से हमें पीएच का भी आइडिया होगा। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसकी पीएच लेस देन 7 है और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 है। अब अगर पीएच लेस देन 7 है तो कितनी है? 6 है या 5 है या 4 है? यानी उस सॉल्यूशन की एग्जैक्ट पीएच क्या है? तो सॉल्यूशन की एग्जैक्ट पीएच के बारे में हमें ये इंडिकेटर्स नहीं बताते। ये इंडिकेटर हमें सिर्फ इतना बताते हैं कि सॉल्यूशन या तो एसिडिक है या बेसिक है। और अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसकी पीएच लेस देन 7 होगी। अब लेस देन 7 कितनी होगी? और अगर सॉल्यूशन बेसिक है या अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी। अब ग्रेटर देन 7 कितनी होगी? 8 होगी, 9 होगी या 10 होगी या 11 होगी? एग्जैक्ट पीएच क्या होगी? ये इंडिकेटर्स
सोल्यूशन की एग्जैक्ट पीएच के बारे में हमें नहीं बताते। सोल्यूशन की एग्जैक्ट पीएच के बारे में हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच मीटर बताते हैं। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उनकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच मीटर की स्टडी करेंगे। इट चेंजेस कलर एट अ पीएच ऑफ अबाउट 9। अब फिनोल्फथलीन अपना कलर चेंज करता है पीएच 9 के ऊपर, यानी वो सोल्यूशन जिसकी पीएच 9 है उस सोल्यूशन में ये फिनोल्फथलीन अपना कलर चेंज कर देगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दिस मीन्स फिनोल्फथलीन इज कलरलेस इन अ सोल्यूशन विद पीएच लेस देन 9। इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन जिसकी पीएच लेस देन 9 है, पीएच लेस देन 9, वो सोल्यूशन जिसकी पीएच लेस देन 9 है उस सोल्यूशन में फिनोल्फथलीन जो है वो कलरलेस शो करेगा। और अगर pH इज इक्वल टू 9 हो गई है या 9 से अबव हो गई है, pH इज इक्वल टू वो सोल्यूशन जिसकी pH 9 के इक्वल है या 9 से ग्रेटर देन है, 9 के इक्वल या 9 से अबव या 9 से ग्रेटर देन है, उस सोल्यूशन में फिनोल्फथलीन रेड कलर शो करता है। और जिस सोल्यूशन की pH 9 के इक्वल या 9 से ग्रेटर देन होती है वो सोल्यूशन क्या होता है? बेसिक होता है, यानी 7 से ग्रेटर देन। 9 जो है ये 7 से ग्रेटर देन है, जिसकी pH 7 से ग्रेटर देन होती है वो सोल्यूशन जो है वो बेसिक सोल्यूशन होता है या अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। यानी इन इंडिकेटर से हमें आइडिया होगा कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ये इंडिकेटर्स हमें सोल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बताते हैं। इफ द pH इज अबव 9 फिनोल्फथलीन इज रेड एज शोन इन फिगर। आपकी बुक में एक फिगर बनी हुई है, उस फिगर में वो बता रहा है कि अगर pH 9 की इक्वल या 9 से ग्रेटर देन हो गई है तो सोल्यूशन की फिनोल्फथलीन का जो कलर है वो रेड हो जाता है। इसके बाद लास्ट इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। ये भी इसके नेम से ही हमें पता लग रहा है कि इसका कलर क्या होगा? ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर शो करता है। इट इज रेड इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन। यानी अगर हमारे पास स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन है तो उसमें ये रेड कलर शो करेगा। अब एसिडिक सोल्यूशन अगर है तो pH क्या होगी? pH लेस देन 9 होगी। फिर pH का भी आइडिया होगा यहां से। अगर सोल्यूशन स्ट्रॉन्गली एसिडिक है तो उसकी pH लेस देन 7 होगी और pH 7 से जितनी ज्यादा लेस देन है वो सोल्यूशन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन होता है उसकी pH जो है वो 1 की इक्वल होगी, 2, 3 या 4 की इक्वल हो सकती है, क्योंकि जो सोल्यूशन स्ट्रॉन्गली एसिडिक होते हैं उनकी pH वैल्यू उतनी ही लो होती है। लो pH वैल्यू का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो सोल्यूशन स्ट्रॉन्गली एसिडिक होते हैं। इट इज येलो इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन। और अगर मिथाइल ऑरेंज को हम किसी सोल्यूशन में ऐड करें और मिथाइल ऑरेंज से येलो कलर में चेंज हो गया तो इट्स मीन कि वो सोल्यूशन क्या स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन है। और ऐसा सोल्यूशन जिस सोल्यूशन में हम मिथाइल ऑरेंज को ऐड करें और वो अपना ऑरेंज से रेड कलर में चेंज, अपना कलर ऑरेंज से रेड में चेंज कर दे तो वो सोल्यूशन स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है। यानी कि सोल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में हमें आइडिया होता है इन इंडिकेटर से। अब pH अगर लेस देन 7 है तो वो कितनी है? लेस देन 7 है तो वो 5 है, 6 है या 4 है या 3 है, 2 है या 1 है। यानी एग्जैक्ट pH के बारे में हमें पता नहीं लगता। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये एग्जैक्ट pH के बारे में हमें नहीं बताते। ये सिर्फ इतना बताते हैं कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर अल्कलाइन। इट चेंजेस कलर एट अ pH ऑफ अबाउट 4। अब मेथाइल ऑरेंज अपना कलर pH 4 के ऊपर चेंज करता है। वो सोल्यूशन जिसकी pH इज इक्वल टू 4 है उस सोल्यूशन में मेथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज कर देगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन जिसकी pH 4 से लेस देन है उस सोल्यूशन में मेथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर शो करता है। दिस मीन्स मेथाइल ऑरेंज इज रेड इन अ सोल्यूशन विद pH लेस देन 4।
अब अगर मिथाइल ऑरेंज रेड कलर शो कर रहा है किसी सोल्यूशन के अंदर, तो हमें आइडिया होगा कि उस सोल्यूशन की pH लेस देन 4 है। इफ द pH इज अबव 4, अगर pH 4 से अबव कर दें या 4 कर दें, तो मिथाइल ऑरेंज क्या कलर शो करेगा? येलो कलर, इज येलो एज शोन इन फिगर में भी वो शो कर रहा है। यानी कि किसी सोल्यूशन में हम मिथाइल ऑरेंज को ऐड करें और मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज से येलो कलर में चेंज हो रहा है, तो इट्स मीन कि उस सोल्यूशन की pH 4 या 4 से अबव है। इसके बाद आपकी बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है, टेबल 10.3। इस टेबल में जितना भी मटेरियल गिवन है उसको भी आपने याद करना है।